रेंटल इनकम चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि चलो एक फ्लैट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद के उस पे किराएदार चढ़ा देंगे, रेंटल इनकम बन जाएगी, रेंट भी बढ़ता है, घर भी बन जाता है। तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। बना तो लिया, लोन से आपने घर बना लिया, फ्लैट बना लिया, उसके बाद लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रेंट अगर आप ले रहे हैं और फ्लैट से ले रहे हैं या रेसिडेंशियल घर से ले रहे हैं, तो क्या हैं इसकी खूबियां, क्या है पॉजिटिव्स और क्या है नेगेटिव्स। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, दिस इज विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ planyourworld.com। आप हमारे साथ प्लान योर वर्ल्ड पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बनते हैं। बिना फॉर्मूले के आप पढ़ते हैं कि आपकी सेविंग्स को कैसे यूज करें, क्योंकि कोई भी एडवाइजर एक तो आप में इंटरेस्टेड नहीं होता, दूसरा एडवाइजर्स के साथ आपको बहुत सारा डेटा शेयर करना पड़ता है। बिना डेटा शेयर किए किसी को कुछ बताए आप खुद पढ़ते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम रेसिडेंशियल घर की बात करते हैं तो फ्लैट या आपने अगर बंगलो लिया है, सो इसका रेंटल इनकम क्या होती है। सो बहुत लोगों के मन में आता है कि ठीक है, मैं अपनी एक इनकम बना सकता हूं। सो वाकई में हमें इनकम मिलती है या कुछ और। सो मान लीजिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फंड कितना लगा। मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपीस आज की। अब 50 लाख पे आपको जो मिलता है पूरे इंडिया में घर में जो भी इनकम आती है वो लगभग मान लीजिए ऑन एन एवरेज 2% से नीचे ही रहती है। चाहे आप कहीं पे भी इसको करें, अगर पीजी बनाया हुआ है, आपने स्टूडेंट्स अकोमोडेशन बनाया हुआ है, सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे उसको यूज करें, तब एक अलग बात है। नॉर्मली इट गिव्स यू 2% मैक्सिमम। सो 1 से 1.5% की ही इनकम मान लीजिए। सो अगर 2% की मैं बात करता हूं तो 50 लाख का अगर घर है, हद से हद आपको इसमें जो इनकम मिल सकती है वो हो सकती है साल की 1 लाख रुपए। यानी कि आपके पास 7 से 9 हजार की इनकम आती है इसमें महीने की, और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। इसमें एक एंगल आता है कि अगर यही चीज अपने आप में कमर्शियल में होती तो उसका इनकम ज्यादा होता। दूसरा, इसके साथ में आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है, आप अगर नोटिस करें 1 लाख रुपए 50 लाख के घर पे, ये कुछ ऐसी रकम है कि जो सिर्फ उसके वियर एंड टीयर पे ही खर्च हो जाएगा। सो आप अगर उसके रख रखाव पे जाएं, आप उसके वाइट वॉश पे जाएं, पेंटिंग, आप अगर मेंटेनेंस पे जाएं, सो ये सारी चीज़ें अगर मिला लीजिए तो आपके लिए एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज कि अगर आपका घर बंगलो स्टाइल में है तो इसका मतलब यह है कि घर पे कब्जा होने का भी डर। सो आप भी जानते हैं नोएडा का एक बहुत बड़ा चर्चित केस, जहां पे एक परिवार जो अपना ही घर खाली कराने के लिए 4 दिन तक घर के बाहर रहा। सो ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं। दूसरा, जब हम रेंटल इनकम बनाते हैं तो हमने तो बनवा लिया, लेकिन अगर हम नहीं है, क्या वाइफ हमारी मैनेज करा पाएंगी। और अगर रेंटल इनकम ही बनानी है तो रेसिडेंशियल से रेंटल इनकम जनरली नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आपको अगर वाकई अपनी इनकम को प्लान करना है तो इट शुड बी फ्रॉम कमर्शियल, बट बिना स्टडी किए नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगेन ब्रोकर्स आके कहेंगे मैं अच्छा दिला दूंगा नहीं। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर रेंटल इनकम, डू रिमेंबर वन थिंग, आपको पैसा देता है कोई ना कोई टेनेंट। सो एवरी टाइम यू वांट रेंटल इनकम, यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास एक बेहतरीन टेनेंट हो जो आपको पैसा दे सालों साल। और ऐसा टेनेंट नहीं होना चाहिए जिसको आपके घर पे ही इंटरेस्ट आ जाए, जिसका ईमान ही खराब हो जाए कि आपका घर है, आपका ऑफिस है, वो मिल जाए। जब मैं कमर्शियल की बात करता हूं तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, एनी कमर्शियल रेंटल, उसके अंदर में जो एक्सपेक्टेशन होती है कमर्शियल की, अगर आपका ऑफिस प्रेमाइसेस है, गोडाउन्स हैं, सो उस केस में आप मान सकते हैं वैल्यू का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द वैल्यू। मतलब अगर 50 लाख की चीज आपके पास में है, देन इट इज गोइंग टू बी रफली 3 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 1 लाख, जो कि हमारा घरेलू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या रेसिडेंशियल होम से जो रेंट आता है उसकी तुलना में। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि रेसिडेंशियल अगर घर है उस पर रेंट आ रहा है तो 30% का आपको डिडक्शन अलाउड है।
जब आप कमर्शियल में जाते हैं तो उस जगह पे आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस अलाउड हैं। तो कैलकुलेशन करते वक्त आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें और जब भी इसको प्लान करें याद रखिए रेंटल इनकम इज टू बी मैनेज्ड बाय फैमिली। सो क्या आपकी न्यूक्लियर फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चों में अगर आप नहीं हो तो क्या दे विल बी एबल टू मैनेज इट? इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना हो, आपको लगता है म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस ये सारी चीजों के नॉलेज होनी चाहिए, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।